तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह पारी गोपाल लिंगो गौंडी पुनेम दर्शन की है पुस्तक है, और जिसके लेखक हैं आचार्य मोतीरावण कंगाली जी। इसी के माध्यम से मैं कुछ टॉपिक्स लाता हूँ, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोपार से पांदी पारी गोपाल लिंगो। मतलब कि पहानी पारी गोपाल लिंगो का नाम कोपार से पहानी पारी गोपाल लिंगो कैसे पड़ा। इस पुस्तक में अपन देखेंगे कि आचार्य मोतीरावण कंगाली जी ने क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं अर्थ से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। एक बार पेनगोदा नदी को महापूर यानी कि बाढ़ आया था। उस महापूर के बहाव में एक बहुत बड़ा भंवर निर्माण हुआ। भंवर के ऊपर मध्य में पहांदी वृक्ष का फूल गिर जाने से वह मिट गया और तेरी जान बच गई। पहांदी फूल की कीमिया से ही हे कुपार तुझे जीवनदान प्राप्त हुआ, अन्यथा तू भंवर में डूब मर जाता। इसलिए तुझे पहांदी पुत्र के नाम से जाना जाता है। उसी तरह डमरू की आवाज़, गोंदारडी की आवाज़ से तूने गोंदाड़ी वाणी बनाया। गोंदाड़ी मतलब होता है डमरू, है ना। डमरू की आवाज़ से उन्होंने क्या उनके जो स्वर निकले थे ना, उससे क्या था, उन्होंने वाणी बनाया। इसलिए गोंदाड़ी के लैंगसूर स्वर व्यंजन को जानकर लैंग से लंब और लंब से लंबेज बनाने वाला तू लिंगो मतलब कि भाषा ज्ञानी बन गया। जंगू रातार के आश्रम से येरगुट्टाकोर और सैमाल गुट्टाकोर संभाग के मध्य में स्थित सुनमून द्वीप और चिड़ी चाप कमेकान अलोट स्थल, जो कोली कछारगढ़ लोहगढ़ नाम से प्रख्यात था, उस ओर प्रस्थान करते समय कुपार, चलो आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। कुपार के मन में अनेक सवाल एक के बाद एक चक्कर लगा रहे थे। कोयामुरी द्वीप के कोयावंशी समुदाय के गणजीवों को दुखमय जीवन की वजह क्या है? क्या इन कोयावंशीय गणजीवों के दुखों का समूल नष्ट होना संभव है? यदि संभव है तो किस मार्ग से? यह जीवन तो क्षणिक है, उसमें चिरकालिक कुछ भी नहीं। गणजीव जब तक जीवित होता है तब तक उसे स्वयं जीवन के संबंध में, सोई जनी के संबंध में, सोई मालमत्ता के संबंध में लालसा होती है। मरणोपरांत उसे सब कुछ त्याग कर जाना पड़ता है। फिर वह अपने जीवन में हाय हाय क्यों करता है? सभी गणजीवों को स्वयं के समान क्यों नहीं मानता? वह स्वयं को एकमात्र केंद्र क्यों मानता है? उसे अकेला जीवन संभव नहीं हो सकता। सामुदायिक रूप से जीना अनिवार्य है क्योंकि वह स्वयं पूर्ण नहीं है। फिर वह सहकार्य, सहवास तथा प्रेम भाव से शांति प्रिय जीवन क्यों नहीं गुजारता? आपस में झगड़ा, फिसाद, संघर्ष एवं लड़ाई क्यों करता है? सुखी एवं शांतिपूर्वक जीवन का मार्ग क्या है? ऐसे अनेक सवाल उसके दिलो दिमाग में चक्कर काट रहे थे। गीदाल कोड़ा पर चलते चलते वह थक गया। गीदाल कोड़ा यहाँ पर क्या है? उसका जो वाहन था चील, उसे बोला गया है ना। पर चल चलते वह थक गया, इसलिए येरगुट्टा कोर के पेनकमड़ी से जो पेंकगंगा नदी बह रही थी उसके किनारे कुछ समय आराम करने हेतु रुक गया। नदी किनारे एक बहुत बड़ा सूखा हुआ लकड़ी का गोला पड़ा हुआ था, उस पर वह लेट गया। निरंतर प्रवास और विचारों के मंथन में वह अत्यधिक थक चुका था, इसलिए गोला पर लेटते ही उसे गहरी नींद लग गई। जेठ माह का समय था, परंतु नदी के उत्तरी छोर पर बहुत भारी वर्षा होने के कारण नदी को बाढ़ आ गया, जिसमें वह लकड़ी के साथ ही बाढ़ के बहाव में बह गया। बहते पानी में जब वह गोला हिलने डुलने लगा तो उसकी नींद खुल गई। उसने डर के मारे गोला को
मजबूती से पकड़ लिया। बड़े हिम्मत के साथ गोला पर सवार होकर उसने अपने हाथों से इधर उधर पानी काटते हुए उस गोले को नदी किनारे मोड़ ले जाने का प्रयास करता रहा। कुछ परिश्रम करने पर उसे काफ़ी हद तक सफलता मिली। बीच मंझधार से धीरे धीरे पानी को काटते हुए वह गोले को किनारे की ओर बहा ले जाने में सफल हुआ। उस वक्त पंचखंड धरती के तत्कालीन शंभू शेख अपनी अर्धांगिनी गौरा के साथ अमूरकोट से दक्षिण की ओर गए थे। कुछ गणराज्यों का दौरा कर पेंकडोला के किनारे पहाड़ी पेड़ के नीचे आराम करते हुए महापुर का दृश्य देख रहे थे कि अचानक आ गया था। उस महापुर मतलब कि बाढ़ में उसे एक युवक लकड़ी की गोला पर सवार होकर अपने आप को पानी के बहाव में बचाता हुआ दिखाई दिया। उस युवक को महापुर से किस तरह बचाया जाए, यानी कि बाढ़ से किस तरह बचाया जाए, इस पर वह सोचने लगा। युवक पानी को काटते हुए बहते गोला की दिशा नदी किनारे मोड़ने में सफल हो चुका था। वह पहाड़ी पेड़ के किनारे की ओर पहुंच गया था, परंतु उसी वक्त उसके सामने बहते पानी में एक बहुत बड़ा भंवर निर्माण हुआ। बहते पानी में जो भंवर निर्माण होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। पानी में बहने वाले जिन्सों को अपने अंदर पानी में डुबा देता है। मतलब जितनी भी चीज़ें रहती हैं अगर कि उसके अंदर आती है ना तो वह उसे पानी में डुबा देता है। उस भंवर की चक्कर से अपने आप को बचाने के लिए उस युवक ने अपना हाथ बढ़ाकर उस भंवर पर थाप मारने का असफल प्रयास किया, किंतु उसके हाथ भंवर तक नहीं पहुंच पाए। वह गोला जिस पर कुपार सवार था भंवर की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्र में समा जाने के लिए गोल चक्कर में फंस गया। वह युवक घबरा गया। उस दृश्य को देखकर शंभू शेख की समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर क्या किया जाए। नज़दीक ही उसके पैर के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसे उठाकर उसने भंवर की ऊपर फेंक मारा ताकि वह मिट जाए, परंतु पहाड़ी वृक्ष की टहनियाँ किनारे पर से नदी के अंदर तक लटक रही थी। फेंका गया पत्थर उन टहनियों से जा टकराया। नतीजा यह हुआ कि फेंका गया पत्थर भंवर तो नहीं गिरा, परंतु उस पत्थर की मार से पहाड़ी वृक्ष का एक फूल टूटकर भंवर पर जा गिरा। बहते हुए पानी का भंवर ऐसा होता है कि उसके मध्य में हल्का सा भी थाप लगने से वह मिट जाता है। फूल का थाप भंवर में पड़ा और मिट गया। वह लड़का जो गोला पर सवार था घबरा गया और गोला के डगमगा जाने से अपना संतुलन खो बैठा तथा जहाँ भंवर था उसके घेरे में ही गिर गया। परंतु पहाड़ी वृक्ष के फूल की थाप भंवर पर बैठने से उस लड़के के गिर जाने से पहले ही मिट गया, इसलिए वह बच गया। परंतु पानी में गिरने से वह डुबकी खा गया। उसे बाहर निकाल ले जाने के लिए शंभू शेख नदी में कूद पड़ा और पकड़कर बाहर ले आया। पानी में डुबकियां खाने से वह बेहोश हो चुका था। उसे होश में लाने के लिए शंभू शेख उसे जर्मी पर लेटा दिया और उसके पेट में भरा पानी को दबाकर बाहर निकाला। लड़के की धमनियाँ चल रही थीं, परंतु वह अचेत अवस्था में पहुंच गया था, मतलब बेहोश हो गए थे। उसे होश में लाने हेतु हर संभव प्रयास शंभू गौरा की ओर से किया गया, परंतु अचेत व्यवस्था में ज्यों की त्यों बनी रही। अंत में उसे समतल जमीन पर लिटाकर शंभू शेख ने अपना गोंदाड़ी डमरू से उस कान के पास बजाया। ठीक है, चलो अब अपन अगली वीडियो बड़ी हो रही है तो अपन अगली वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे की स्टोरी क्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। अगर को आपको ये ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना फिर कोई बात नहीं। तो सेवा जोहार, जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ा देव।